तो जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू वाईएमए एजुकेशन बच्चे। आज की इस क्लास में सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर जो हम हिस्ट्री कर रहे थे, सर हिस्ट्री का ये है सर आपका लेक्चर नंबर 4। ठीक है, हिस्ट्री थ्रू एनसीईआरटी लाइंस एंड पीवाईक्यूज का सर ये है लेक्चर नंबर 4। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल के साथ करवा रखी है इन दी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज, और एंशियंट हिस्ट्री बच्चे मैं आपको एनसीईआरटी लाइंस और पीवाईक्यूज के थ्रू कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये है बच्चे आपका लेक्चर नंबर 4। ठीक है सर, ये है बच्चे आपका लेक्चर नंबर 4। आज बच्चे जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन। सीडीएस एग्जामिनेशन में इस चैप्टर के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट बच्चे हमें कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, बिकॉज कोई भरोसा नहीं कि कब सीडीएस के पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए। ठीक है सर, चैप्टर का नाम है जैनिज्म। क्या नाम है सर? जैनिज्म। ठीक है बच्चे, चैप्टर का क्या नाम है सर? जैनिज्म। चलो सर, ये जैनिज्म क्या होता है बच्चे? एक्चुअली आपका ये जो जैनिज्म है, ठीक है, इट इज डेराइव फ्रॉम अ वर्ड। सर ये एक वर्ड से डेराइव हुआ है जिसका नाम होता है सर जिन। सर ये अल्लादीन वाला जिन क्या? नहीं बच्चे, अल्लादीन वाला जिन नहीं। जिन मतलब बच्चे विनर। जिन मतलब बच्चे विनर। क्या बच्चे? विनर। ठीक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा रहा हूं, उसके बाद ये देख लो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस। उसके बाद बच्चे आपके लिए वेरियस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, जम के प्रैक्टिस करेंगे। क्लास लगभग आपकी होगी सर 30 से 35 मिनट की, बट इसके बाद जैनिज्म चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं, इसका मैं आपसे वादा कर सकता हूं। ठीक है, चलिए सर, बेसिकली इसके जो फाउंडर्स होते हैं, किसके सर? जैनिज्म के। ठीक है सर, इनके फाउंडर्स को हम कहते हैं बच्चे तीर्थंकर। क्या कहते हैं बच्चे? तीर्थंकर। क्या कहते हैं सर? तीर्थंकर। क्या कहते हैं बच्चे? तीर्थंकर। ठीक है, ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करते रहना। जो जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं बच्चे, एक एक पॉइंट आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर बच्चे आपके जैन महात्मास को, जैन महात्मास, जैन महात्मास, जैन महात्मास, इन्हें क्या कहते हैं बच्चे? नीर ग्रंथ। क्या कहते हैं बच्चे ने? नीर ग्रंथ। क्वेश्चन आपसे इसमें से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि नीर ग्रंथ इज एसोसिएटेड विद, चार आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें बच्चे आपका एक ऑप्शन गिवन होगा दैट इज जैन महात्मा। तो इस तरीके से आप चीजों को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो ताकि आपके बेसिक क्वेश्चन तो एटलीस्ट ना ही छूटे। क्लियर है? चलो सर, बेसिकली जो तीर्थंकर होते थे इनका काम क्या होता था? जैन रिलीजन को प्रोपोगेट करना। जैन रिलीजन को प्रोपोगेट करना यानी कि उसका प्रचार करना, उसका प्रचार करना। ठीक है बच्चे, क्लियर है? सर अभी तक कितने तीर्थंकर आए हैं? बेसिकली कितने तीर्थंकर सर आपके मेंशन्ड है? सर 24। कितने बच्चे? 24। क्लियर है? इसमें पहले तीर्थंकर का नाम याद रखना दैट इज ऋषभ देव। दैट इज ऋषभ देव। ठीक है बच्चे, इन्हीं को सर कहते हैं आदिनाथ और आदिनाथ। ऋषभ देव और आदिनाथ, इतना समझ में आया? क्या हर एक बच्चे को सर इतना समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े सर, आगे बढ़े बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे आपको ये पढ़ना है मेन जैन तीर्थंकर एंड देयर सिंबल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चे आपके एग्जामिनेशन के लिए। सर मेन जैन तीर्थंकर एंड देयर सिंबल्स। सर ऋषभ देव का सिंबल क्या था भैया? बुल। क्या सिंबल था सर? बुल। सर अजीत नाथ का सिंबल क्या था बच्चे? एलिफेंट। संभव नाथ का सिंबल क्या था बच्चे? हॉर्स। ठीक है, पद्मा प्रभा का सिंबल क्या था बच्चे? लोटस। क्लियर है? मालीनाथ का सिंबल क्या था बच्चे? कलश। परश्वनाथ का सिंबल क्या था बच्चे?
सरपेंट, ठीक है, सरपेंट। महावीर स्वामी का सिंबल क्या था बच्चे? लायन। महावीर स्वामी का सिंबल क्या था बच्चे? लायन। सुभाष शवनाथ का सिंबल क्या था बच्चे? साथिया, दैट इज स्वास्तिक। ठीक है, आपने स्वास्तिक चिन्ह देखा होगा, ये कुछ इस प्रकार से होता है, लाइक दिस। ठीक है, चलो। नमीनाथ का सिंबल क्या था बच्चे? ब्लू लोटस। नमीनाथ इज डिफरेंट एंड नेमीनाथ इज डिफरेंट। नेमीनाथ का सिंबल क्या था बच्चे? कॉन्च। अब सुनो, दैट इज शंख। जो मैं मार्क कर रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ वही याद करना है बच्चे। ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूं बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें याद करते हुए चलना है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बच्चे आपको ऋषभ देव पता होना चाहिए। ठीक है सर, आपको संभवनाथ पता होना चाहिए। बच्चे आपको परश्वनाथ पता होना चाहिए। बच्चे आपको महावीर स्वामी पता होना चाहिए। ठीक है, एंड बच्चे आपको पद्मा प्रभा पता होना चाहिए। क्लियर है? मुझे बताइए क्या आपको इतना समझ में आ गया? मुझे बताइए क्या हर एक बच्चे को इतना समझ में आ गया? बच्चे पद्मा प्रभा भी याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नामीनाथ है, नेमीनाथ भी बच्चे आप एक बार इससे गो थ्रू जरूर कर लेना। वीडियो अभी के अभी पॉज करो एंड एक बार इस चार्ट से गो थ्रू कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चे ये। सर ऋषभ देव बुल, 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 ऋषभ देव बुल। संभवनाथ हॉर्स, संभवनाथ हॉर्स, संभवनाथ हॉर्स, संभवनाथ हॉर्स, संभवनाथ हॉर्स। मालीनाथ कलश, मालीनाथ कलश, मालीनाथ कलश, मालीनाथ कलश, मालीनाथ कलश। नमीनाथ नीलकमल, नमीनाथ नीलकमल, नमीनाथ नीलकमल। नेमीनाथ शंखा, नेमीनाथ शंखा, नेमीनाथ शंख, नेमीनाथ शंख। सर परश्वनाथ सरपंच, परश्वनाथ सरपंच, परश्वनाथ सरपंच, परश्वनाथ सरपंच। महावीर स्वामी लायन, महावीर स्वामी लायन, महावीर स्वामी लायन, महावीर स्वामी लायन। परश्वनाथ सरपंच, परश्वनाथ सरपंच। याद हो गया? याद हो गया बच्चे? क्लास के अंदर अगर आपने पूरी की पूरी क्लास देख ली तो मैं आपको यह भरोसा दिला सकता हूं कि चीजें आपको क्लास में याद हो जाएंगी। सर आप रटवाते हो क्या? नहीं बच्चे, मैं रटवाता नहीं, बट एग्जाम की जरूरत को देखते हुए मेरी मजबूरी है इस टाइम पे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप चीजों को पूरा का पूरा कहानी के थ्रू पढ़ो, राइट? क्योंकि उसमें एंशियंट हिस्ट्री में आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे और हर रोज मुझे 7-8 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जो कि मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चे आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कम समय में जो चीजें इफेक्टिव हैं वो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। कहानी हम एग्जामिनेशन के बाद आराम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इस चार्ट से प्लीज गो थ्रू कर लेना। एम आई क्लियर बच्चे? एम आई क्लियर सर? आगे बढ़ते हैं। नाउ सर, डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। आगे बढ़े बच्चे, बताइए। आगे बढ़े सर, चलो। यहां पर मैं आपके लिए स्पेसिफिक डिफरेंस लिख रहा हूं, उसके बाद आप इस एनसीईआरटी के चार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, श्वेतांबरा, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा, एंड दिगंबरा। दिगंबरा, ठीक है, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। चलिए स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। सर श्वेतांबरा, पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी वियर व्हाइट क्लोथ्स। श्वेत वर्ड से आपको क्लियर होना चाहिए कि सर ये जो आपकी कम्युनिटी होगी इसके लोग सफेद कपड़े पहनेंगे, व्हाइट क्लोथ्स। एनसीईआरटी बगल में चिपकी हुई है, उसकी फोटो चिपकी हुई है, आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर है? अब सुनो सर, सफेद कपड़ा तो हमें समझ में आ गया। आगे सर, बच्चे श्वेतांबरा कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, श्वेतांबरा कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो आपका एक वर्ड है दैट इज मोक्ष। कई बार आप सुनते होगा ना कि मोक्ष प्राप्ति हो जाए एटसेट्रा, राइट? अरे आपको नहीं, मतलब बड़े बुजुर्गों के मुंह से आप सुनते होगे, राइट? यहां पर मोक्ष इज पॉसिबल फॉर वुमेन, ऐसा मानना था श्वेतांबरा कम्युनिटी का, ऐसा मानना था श्वेतांबरा कम्युनिटी का। सर दिगंबरा कम्युनिटी का क्या मानना था? कि मोक्ष इज नॉट पॉसिबल फॉर वुमेन।
मोक्ष इज नॉट पॉसिबल फॉर वुमेन। मोक्ष इज नॉट पॉसिबल फॉर वुमेन। इतना समझ में आया? बताइए बच्चे, इतना समझ में आया? सर श्वेतांबरा कम्युनिटी के लोग सफेद कपड़े पहनते थे, तो दिगंबरा कम्युनिटी के लोग बच्चे नो क्लोथ्स। नो क्लोथ्स, ठीक है, नो क्लोथ्स, ये किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं। बीच में बच्चे आई थिंक थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, हम अपनी क्लास को बंद नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपनी क्लास को बंद नहीं करेंगे सर। क्लियर है? हम अपनी क्लास को बंद नहीं करेंगे सर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आप इस 15 से 20 सेकेंड की डिस्टरबेंस को स्किप कर सकते हो। चलिए सर, जो आपके श्वेतांबरा कम्युनिटी के लोग थे, जो बच्चे आपके श्वेतांबरा कम्युनिटी के लोग थे, ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा है, पीपल ऑफ दिस सेक्ट, पीपल ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन टेकिंग फूड आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट, ठीक है। एनलाइटमेंट वर्ड का मतलब कल मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है। सर एनलाइटमेंट मिलने के बाद खाना पीना सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट 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 जो आपके दिगंबर कम्युनिटी के लोग थे वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, बिल्कुल ही बच्चे वो इसके अगेंस्ट थे। क्लियर है? सर ये दोनों है क्या बच्चे? दोनों एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी। क्या है बच्चे ये? सर ये बेसिकली एक कम्युनिटी है। क्लियर है? इतना समझ में आया? बताइए बच्चे, इतना समझ में आया? सर अकॉर्डिंग टू श्वेतांबरा, यानी अकॉर्डिंग टू श्वेतांबरा कम्युनिटी, महावीर स्वामी वॉज मैरिड। मुझे माफ करना, मैं एकदम आपको डिटेल में घुस के नहीं पढ़ा पा रहा हूं, बिकॉज बिल्कुल भी आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। इसमें जितनी जल्दी आप चीजों को इफेक्टिवली कवर कर पाओ, उतना बच्चे आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया? सर दिगंबरा कम्युनिटी का क्या सीन है बेसिकली? दिगंबर कम्युनिटी का क्या सीन है सर? ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस, महावीर स्वामी वॉज नॉट मैरिड। महावीर स्वामी वॉज नॉट मैरिड। अकॉर्डिंग टू दिस, महावीर स्वामी वॉज नॉट मैरिड। इतना समझ में आ गया? बताइए, इतना समझ में आ गया? सर श्वेतांबरा कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, जो आपके 19 तीर्थंकर थे, 19 तीर्थंकर, जिनका नाम था बच्चे मलिननाथ, मलिननाथ। भैया श्वेतांबरा कम्युनिटी मानती है कि ये जो मलिननाथ थी, ये वुमेन थी। क्या थी बच्चे? ये एक वुमेन थी, राइट। वहीं पर दिगंबरा कम्युनिटी के लोग मानते हैं कि ये जो 19वें तीर्थंकर थे, दैट इज मलिननाथ, ये एक मैन थी या मैन थे। अब बेसिकली क्या थे ये तो मैं आपको कैसे समझाऊं, है ना, इसकी क्लेरिफिकेशन कहीं पर भी दी नहीं हुई है, कहीं पर भी इस चीज को क्लेरिफाई नहीं किया गया है। बट अकॉर्डिंग टू दीज टू कम्युनिटीज, जो भी एनसीईआरटी की किताब में लिखा है वो बच्चे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहें तो इस चार्ट का रेफरेंस लेकर भी चीजों को पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलो, हाँ जी बच्चे, जरा एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना। जरा बच्चे एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे क्लास में चीजों को अटेंटिवली सुन रहे हैं। आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। 3, 2, 1। बच्चे वीडियो पॉज करो, ईमानदारी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, मेरे सॉल्व कराने का इंतजार प्लीज मत करिए। ईमानदारी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, सर आदि था, सर आदि था, बताइए बच्चे जल्दी से। सर बुल,
ओके सर, मलिनता, सर मलिनता, वाटर जार, वाटर जार। ठीक है, ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया। सर सी का मैच किससे कराएं, बताइए। पराश्वनाथा, पराश्वनाथा का बच्चे मैच किससे कराएं, स्नेक से। ठीक है, ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया। संभव नाथा का मैच किससे कराए बच्चे, सर हॉर्फी तो बचा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, A1 B4 C3 D2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इतना समझ में आ गया, बताइए। इतना बच्चे आपको समझ में आ गया, इसको प्लीज अलग जगह नोट डाउन कर लो। सर आदिनाथ, आदिनाथ का कौन था भाई, जल्दी से सर बोल, सर बोल, समझ में आया। सर मलिननाथ, सर मलिननाथ, वाटर जार। अलग से नोट करवा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, वाटर जार। सर ऑप्शन नंबर सी, इनका कौन था भैया, बताइए सर, इनका कौन था सर, जल्दी से। स्नेक सर, राइट। सर ऑप्शन नंबर डी। सर आप ये बार बार क्यों लिख रहे हो, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। क्लियर हुआ, अभी क्लियर है। चलो बच्चे, थोड़ा सा हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, नहीं तो ऐसे लग जाएगा बहुत ज्यादा टाइम। चलिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर ये, जैन टेक्स्ट और उनके कंपोजर से क्वेश्चन आता रहता है, याद रखना। कल्पसूत्रा कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड बाय भद्रा बहु। ठीक है, कल्पसूत्रा कंपोज्ड बाय भद्र बहु। परिशिष्ट परवान हेमाचंद्र, परिशिष्ट पारवान हेमाचंद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बार प्लीज इस चार्ट के थ्रू गो थ्रू कर लेना, चीजों को देख लेना। न्याय दीपिका पूछा जा सकता है बच्चे, धर्मभूषण, न्याय दीपिका धर्मभूषण। ठीक है, पर्वचांसार कुंड कुंड, पर्वचांसार कुंड कुंड। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चे। पंच विन शटिका, पंच विन शटिका पद्मांडी, दैट इज पद्मांडी। न्याय अवतार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्याय अवतार दिवाकर से याद रखना, याद हो जाएगा, न्याय अवतार दिवाकर। ठीक है, वीडियो पॉज करके प्लीज एक बार इससे गो थ्रू कर लो, नोट डाउन कर लो, जितना मार्क कराया है उतना प्लीज अच्छे तरीके से एक बार देख लो। कल्पसूत्रा भद्रबहु, ठीक है, परिशिष्ट पारवान हेमाचंद्र, न्याय अवतार दिवाकर जी, न्याय दीपिका धर्मभूषण। ठीक है, श्लोक वार्तिक, श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी। ठीक है, पंचविंशाटिका पद्मानंदी, पर्वाचंसार कुंड कुंड। ठीक है बच्चे, एक बार प्लीज इससे गो थ्रू कर लेना, एक बार बच्चे प्लीज इससे गो थ्रू कर लेना। ओके, इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार इससे गो थ्रू कर लेंगे। दो तीन बार मैं भी आपको बोल बोल के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। कल्पसूत्रा भद्रबाहु, न्याय अवतार सिद्धसेन दिवाकर। ठीक है, न्याय दीपिका धर्मभूषण, श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी, पंचविंशाटिका पद्मानंदी, प्रवचन सार कुंड कुंड। क्लियर है, एम आई क्लियर बच्चे, आगे बढ़े, बढ़ो ना सर। चलिए, नाउ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस, इसको एज इट इज रीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। आफ्टर 150 ईयर्स, या आफ्टर 150 ईयर्स, या अबाउट 150 ईयर्स आफ्टर लॉर्ड महावीरा's departure, when Bhadra Swami was the head of religious order and Nand dynasty was ruling over Magad। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन से देखो, एक एक लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। नंद डायनेस्टी का भैया उस टाइम पे रूल था, किस टाइम पे? अबाउट 150 ईयर्स आफ्टर लॉर्ड महावीरा's डिपार्चर, व्हेन भद्रा बहुस्वामी was the head of religious order and Nand dynasty was ruling over मगध पाटलिपुत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है सर? उस टाइम पर इसको कहते थे कैपिटल सिटी, became the center of learning and knowledge, became the center of learning and knowledge। इतना समझ में आया? इतना बच्चे समझ में आया? आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से पढ़ो, लेकिन आपको ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। At that time there occurred a severe famine that seems to have raged for 12 long years। सर फेमाइन मतलब भूखमरी आ गई वहां पे, अकाल की सिचुएशन आ गई, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हुई वहां के लोगों को। क्लियर है? प्लस भैया ये ऐसा नहीं कि ये जो आपका अकाल आया, जो आपका आपातकाल आया, जो आपकी इमरजेंसी आई, जो आपकी फेमाइन आई, जो आपकी भूखमरी आई, सर वो 2-3 साल में खत्म हो गई। सर 12 साल तक ये चीजें चली। पीरियड ऑफ शॉर्टेज एंड स्कैरिसिटी। एनसीईआरटी की लाइनें कितने काम की हैं, अब आप सोचो, अगर यूपीएससी आपको फंसाना चाहे तो इन लाइन में से क्वेश्चन घुमा घुमा के बना सकती है। ठीक है, इट वॉज हार्ड फॉर जैन मॉन्क्स टू ऑब्जर्व द कोड ऑफ कंडक्ट लेट डाउन बाय द लॉर्ड भद्रा बहुस्वामी। ठीक है, इसी वजह से डिसाइडेड टू माइग्रेट टू साउथ along with many followers, along with many followers। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया? बताइए बच्चे, क्या आपको इतना समझ में आया? इसमें आप इतना ही पढ़ो, इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे तो दिगंबर और बच्चे श्वेतांबर वर्ड की चर्चा आपको मिलेगी। ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसको वीडियो स्टॉप करके पढ़ लेना, जितना मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है बेसिकली उतना ही आपके काम का है। ओके, क्लियर है? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न मीन्स 3 रत्न। भैया ये आपको बुद्धिज्म में भी देखने को मिलेगा एज वेल एज जैनिज्म में भी देखने को मिलेगा। बुद्धिज्म में आपके जो 3 ज्वेल्स थे वो थे बच्चे बुद्धा, धमा एंड सांगा। भैया जैनिज्म में जो आपके 3 रत्न है वो है सर समय, समय गदार्शना, समय गजानन, समायक चरित्र। क्लियर है? तीनों के तीनों याद रखना, तीनों के तीनों याद रखना, समय गदार्शना, समय गजानन, समय समायक चरित्र, समायक चरित्र बेसिकली। क्लियर है सर? ये तो मतलब बड़े मुश्किल नाम है, मुझे भी पढ़ने में मुश्किल हो रही है, जबकि इसको कितनी बार पढ़ा हुआ है उसके बावजूद। पर देखो, ना मैं इंग्लिश का एजुकेटर हूं, ना ही आप इंग्लिश की क्लास देख रहे हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही करूं, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज फॉरगिव गाइस। ओके, चलो, वैसे आप इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न याद रखना, बुद्धिज्म में भी था, जैनिज्म में भी था। बुद्धिज्म में आपके जो 3 ज्वेल्स थे दैट इज बुद्धा, धामा एंड सांगा। जैनिज्म में बच्चे, जैनिज्म में बच्चे समय गदार्शना, समय गजानन, समायक चरित्र। क्लियर है? चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, द वर्ड कैवल्य is used for complete knowledge in Jain religion। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। महावीर स्वामी ऑब्टेन्ड कैवल्य, यानी उन्होंने अपनी नॉलेज कंप्लीट करी अंडर अ ट्री ऑफ साल। अंडर अ ट्री ऑफ साल कहां पर? ऑन द बैंक ऑफ रीजू पालिका रिवर, रीजू पालिका रिवर नियर ड्रेम्बेक विलेज, नियर ड्रेम्बेक विलेज। क्लियर है? इसीलिए बच्चे उन्हें कहते हैं केवलिन, इसीलिए बच्चे उन्हें कहते हैं केवलिन। समझ में आ गया? तो कैबिल्य वर्ड आपको इसमें बच्चे याद रखना है, याद रहेगा? चलिए सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Makhali Gosala was a disciple of Mahavira in the early period।
later fell out with Mahavira due to difference of opinion with him and founded an independent creed which is named as आजीविका. आजीविका, ठीक है, आजीविका. The belief of the sect is known as नियतिवाद. That is नियतिवाद, according to which every matter in the world is being controlled and operated by destiny. यानी आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपकी नियति में लिखा है, ठीक है, आपकी किस्मत में लिखा है. आप कहते हो ना मेरी हाथों की लकीर में, मैं अपनी हाथों की लकीर बदल दूंगा, तो आपकी हाथों की लकीर में लिखा है, ऐसा कहना था आजीविका. क्लियर है? और किसने इसको बनाया? मक्खाली गोसाला ने, जो कहीं ना कहीं पहले महावीर स्वामी जी के फॉलोअर थे, बट बाद में ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर आप कह सकते हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, स्टेटमेंट में अगर वर्ड आएगा तो कई बार क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देकर आपको फंसाने की कोशिश करेगा. याद रखना मोस्ट एक्यूरेट वर्ड इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि मखाली गोसाला एंड महावीरा क्यों अलग हुए? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. ठीक है. एंड सर आपके मखाली गोसाला जी ने नियतिवाद का बेसिकली फॉर्मेशन किया, नियतिवाद आइडियोलॉजी का. एंड उन्होंने फॉर्मेशन किसका किया सर? इंडिपेंडेंट क्रीड, दैट इज आजीविका. नियतिवाद की बेसिकली आप कह सकते हो कि क्या मानना था? एवरी मैटर इन दी वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़े सर. बिल्कुल बच्चे. एज पर जैन बिलीफ, यानी जैन रिलीजन क्या मानता है? यूनिवर्सल लॉ इज द एसेंशियल एंड रियल फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स. कि सर जो इस नेचर का सिस्टम है वही सिस्टम हमारे जीवन का सत्य है, ऐसा मानना था जैन रिलीजन का. सर ये सब आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो बच्चे? स्टेटमेंट यहीं से तो बनती हैं. यूपीएससी बहुत कम चांसेस में, देखो एनडीए के पेपर में चांसेस है कि वो ऑनलाइनर पूछ ले, बट आपके सीडीएस के पेपर में, सीडीएस के पेपर में तो यहां से स्टेटमेंट ही बन के आ सकती है. ठीक है. खैर एक बार मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके चीजों को नोट डाउन कर लेना. कैसे नोट्स बनाने सर? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज, लेक्चर नंबर 4 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू एनसीईआरटी लाइंस एंड पीवाईक्यूज. कॉन्सेप्ट नंबर 1 सर, मैंने आपको एक स्लाइड पढ़ाई कॉन्सेप्ट नंबर 1, दूसरी स्लाइड पढ़ाई कॉन्सेप्ट नंबर 2. इस तरीके से आप चीजों को नोट कर सकते हो. चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे. बताइए. जैन्स बिलीव दैट द यूनिवर्स इज विदाउट बिगिनिंग और एंड, यानी ना तो इसकी कोई शुरुआत थी ना ही बच्चे इसका कोई एंड होगा. क्लियर है? बताइए. क्लियर है बच्चे? यूनिवर्स किस पे काम करता है सर? लॉज ऑफ नेचर, जिसको आप कॉस्मिक लॉज भी कहते हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो. सर जरा ये क्वेश्चन देखना, उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको पढ़ा देता हूं, इसके बाद तो अपने पास क्वेश्चन ही है. ठीक है, इसके बाद तो बच्चे अपने पास क्वेश्चन ही है. मुश्किल से क्लास चलेगी आपकी 10 मिनट. जैनिज्म बिलीव्स दैट ईच ऑब्जेक्ट इवन अ पार्टिकल हैज अ सोल. अब सोल क्या होता है ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है. अंतरात्मा. कुछ लोग आप में से लिखते हो ना सम बाबू सोने टाइप, माई सोल इज माई लाइफ. सब समझता हूँ बच्चे मैं, पढ़ाई कर लो, है ना, पढ़ाई कर लो. चलो. जैनिज्म बिलीव्स दैट ईच ऑब्जेक्ट इवन अ पार्टिकल हैज अ सोल. दे ऑल्सो अपहोल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा, यानी कर्मा में बच्चे ये भी बिलीव करते थे. एवरी एक्शन, उसका एक थॉट होगा, शब्द होगा और डीड होगी. क्लियर है? अब तुम शब्द याद रखो, डीड के चक्कर में मत पड़ना. प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट which in turn serves as the cause of another action and so on. आप जो करते हो, ठीक है, उसका जो रिजल्ट होता है उसकी वजह से आप अलग अलग चीजें करते हो. कॉम्प्लेक्स है बट ये जैनिज्म आइडियोलॉजी है, क्या कर सकते हैं. दिस चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज नोन एज कर्मा. आपने जिसके साथ जैसा किया है वो घूम फिरा के आप पे एक्शंस उस तरीके से हो जाएंगे कि आपके साथ भी सेम चीज हो जाएगी. अच्छा किया तो अच्छी हो जाएगी, गलत किया तो गलत हो जाएगी. बस उसमें समय लगता है. किसी के साथ तुरंत हो जाता है, किसी के साथ कुछ टाइम पे होता है, किसी के साथ एकदम लास्ट टाइम पे होता है. चलो, तो इट इज नॉट अ माइथोलॉजी क्लास, इट इज द क्लास ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. क्लियर है? बेस्ड ऑन इट्स कर्मा सोल अंडरगोस ट्रांसमाइग्रेशन एंड reincarnates in various states of existence like heaven or hell, यानी स्वर्ग नरक का कंसेप्ट इसमें दिया गया. इंसान भाई अच्छे कर्म करेगा तो मानव का जन्म, खराब कर्म करेगा तो जानवरों का जन्म, इस तरीके की बातें इसमें कही गई. एक बार इसको पढ़ लेना,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ सर फेवरेट क्वेश्चंस, उससे पहले करो आईएएस प्रीलिम्स 2023 का एक बेहतरीन क्वेश्चन। मैं चाहता हूं आप लोग मुझे इसका आंसर दो इन दी कमेंट सेक्शन, और उसके बाद मुझे बताना क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है। सर पहले मुश्किल था, लेकिन अब हमने क्योंकि पढ़ लिया है तो अभी हमें मुश्किल नहीं लग रहा। इन दी कमेंट सेक्शन राइट नाउ, इन दी कमेंट सेक्शन राइट नाउ, वीडियो पॉज करो, अभी के अभी आंसर करो। सर इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से, बताइए सर। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, बताइए जल्दी से सर, इसका आंसर क्या होगा सर जी? बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई वांट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। सर मैच करें, चलो मैच करते हैं, ठीक है, लेट्स मैच इट। क्या बच्चे मैंने आपको आज जीविका के बारे में पढ़ाया? तो इसको तो सबसे पहले आप मैच कर दो डी से, या आप डी को मैच कर दो 1 से। आप देखो डी का 1 कहां कहां पर है। सर डी में 1 यहां पर नहीं है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। डी में 1 यहां पर नहीं है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। या तो बी होगा या तो ए होगा, ठीक है। सर भद्रा बहू के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। यस सर, अभी तो पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया। रिलेटेड टू सर जैन। सी का 4 कहां पे है? ओहो, सी का 4 यहां भी, सी का 4 यहां भी। नागार्जुना पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? सर शून्यवाद बच्चे, शून्यवाद बच्चे। बी का दूसरा कहां पे है? सर यहां पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या समझे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं बढ़िया से आपके लिए मैच द फॉलोइंग कर दे रहा हूं। कुशाला जी अजीकाबाद, नागार्जुना शून्यवाद, लाकुलिसा पशुपात, भद्राबाहु दैट इज जैन। क्लियर है? चलो एज इट इज क्वेश्चन को बच्चे अपने दिमाग में बैठाते हुए चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर समाधि मरण, ये मरने जीने कर्म और ये नरक स्वर्ग, इसकी बात कहां पर करी गई है? बताइए इसकी बात बच्चे कहां पर करी गई है? कम ऑन आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन बच्चे, जल्दी से सर, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। इसका आंसर आप दोगे मुझे इन दी कमेंट सेक्शन, प्लीज डू लेट मी नो। बताइए द करेक्ट ऑफ अनुव्रता बोस एडवोकेटेड बाय सर जैनिज्म। क्लियर है? आईएएस प्री 1995। अब तुम देख लो मैं तुम्हें कहां कहां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। कहां से पूछेगा यार, कहां से पूछेगा? कम टाइम में इफेक्टिव चीजें। सिंपल मोटो है हमारा कि इस बार हमें पेपर क्लियर करना है। पीएचडी हम उसके बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिजिक्स की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो घबराना नहीं। द करेक्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाय जैनिज्म। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म? बताइए, पढ़ा रखा है सर, बताइए बच्चे, पढ़ा रखा है सर, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया सर। तो बताओ जल्दी से, बताओ 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 जल्दी से, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो एक बार कमेंट सेक्शन देख लिया करो, उसमें बैच वाले आंसर करते हैं, ठीक है, उनका मस्त रिवीजन चल रहा है इस टाइम पे। चलो ये भी बता दो भाई, ये भी बता दो भाई जल्दी से। सर आंसर इन दी कमेंट सेक्शन एज सून एज पॉसिबल, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन एज सून एज पॉसिबल। बताइए बताइए बताइए। चलो ये मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है, ये बच्चे मैं आपको करवा देता हूं। सर ए का हो जाएगा 4, सर बी का हो जाएगा 3, अयोध्या सर ऋषभनाथ, ऋषभनाथ। पबोसा बच्चे एक ही बचा है, पद्मा प्रभु। ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। अरे भाई ये तो एक से ही सॉल्व हो जाता, अगर आपको खाली ए ऑप्शन पता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन एज इट इज कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को लिख लो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट या फिर कंप्लीट नॉलेज? आईएएस प्री 1993। और क्या चाहिए बच्चे? सर ऑप्शन सी कैवल्य। जो मैंने होमवर्क दिया है प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सर इसी के साथ आपका जैनिज्म चैप्टर खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा बच्चे आप लोग उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे। यस, कर लोगे? चलो वेरी गुड बच्चे। आज था 6 अप्रैल, राइट? कुछ ही दिनों में आपका पेपर है। बहुत सारा कंटेंट मैं अभी आपके लिए लेकर आने वाला हूं। मैक्सिमम दे दिया है, मैक्सिमम और देने वाला हूं, है ना? लोगों का मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो चलता है, मेरा मैक्सिमम मैक्सिमम का ही रेशियो चलता है। अपने पास मिनिमम कुछ भी नहीं है। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को इतना समझ में आ गया होगा, राइट? हर एक बच्चे को इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत ही जल्दी आपके लिए कई सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। तो प्लीज पढ़ते रहिए। आज बच्चे हमारा मॉक टेस्ट भी था, उसमें कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो जिस भी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, अगर उन्हें क्लासेस पसंद आ रही हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और आप टेलीग्राम के ऊपर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो प्लीज चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। एंड सभी बच्चों को जय हिंद। डू 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 क्या सर? डू डू? अरे भैया रिविजन, रिविजन अच्छे से कर लेना, ठीक है? जय हिंद। रिविजन कर लेना भाई, ठीक है? प्लीज डू दी प्रॉपर रिविजन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। लेक्चर आपको मिलेगा नाइट में, आप देखोगे सुबह। तो हैव अ नाइस डे।